कि पार्लियामेंट बातचीत का फोरम है, और बिल्कुल सही कहा, पार्लियामेंट में बात करें आप। अब जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का पहला तकाजा ये है कि पहली बात है कि इलेक्शन लड़के एक हुकूमत बनी, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनका जब सिलेक्टेड कहते हैं तो फिर यहीं से आप बता देते हैं कि आप लोग कितने जमहूरी हैं। दूसरी बात ये कि आप लोग जब बारियां लेते हैं, आप लोग जब बारियां आपकी जब आती हैं, जब आप लोग आते हैं इलेक्ट होके, तब आप इलेक्टेड हैं, लेकिन जब कोई और इलेक्ट होके आता है तो फिर वो सिलेक्टेड है। मुझे तो आप लोगों की मंतक समझ नहीं आती। या तो आप ये मान लें कि फिर आप लोग भी सिलेक्टेड थे, 3 बारियां आप लोगों ने ली, फिर तीनों बारियों में आप लोग भी सिलेक्टेड थे। लेकिन अगर कोई और इलेक्ट होकर आ गया और आप लोगों की जगह कोई और किसी नए बंदे को मौका दे दिया, अवाम ने बार बार आप लोगों की बुरी परफॉर्मेंस देखकर कि चले अब नए को मौका दे दिया जाए, नया भी हो जिसने 22 साल जदोजहद की, तो आप कहते हैं वो सिलेक्टेड है। दो चीजें क्लियर कर लें नाज़रीन, मैं बार बार कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि या तो फिर अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने का तरीका पाकिस्तान में ये है कि जो आएगा उस कुर्सी पर सिलेक्ट होकर आएगा, सड़क है, और जो यहाँ से गुजर के जाएगा उस कुर्सी पर सिलेक्टेड है। फिर आप सब भी सिलेक्टेड थे जब आप लोगों को इक़्तिदार मिला, और अगर आप लोग इलेक्टेड थे तो वो सिलेक्टेड कैसे हो गया? क्लियर करें इस बात को। और सही जो फोरम है, बिल्कुल सही, वो कहते हैं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठें, बात करें, ऑपोजिशन को जो भी मसला है पार्लियामेंट में आकर बात कर सकते हैं। लेकिन असल मसला पता है क्या है कि पार्लियामेंट में आकर असल मसला कैसे हल हो सकता है? क्योंकि असल मसला तो कि एनआरओ, अब एनआरओ को मांगे तो कैसे मांगे पार्लियामेंट में? ये थोड़ा मुश्किल है इनके लिए। इसीलिए इन्होंने सोचा चले पीडीएम तहरीक का नाटक शुरू किया जाए। इस नाटक को शुरू किया गया, फिर इस्तीफे देकर हुकूमत पर दबाव प्रेशर बढ़ाने का शोशा छोड़ा गया। शोशा ही कहते हैं इसे जो छोड़ा गया। लेकिन सियासत के जो माहिर हैं, मुफाहमत के बादशाह, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बचा लिया। पीडीएम के मुल्क दुश्मन बयानिए से फासला इख्तियार किया, अक्लमंदी का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया, मेचोरिटी का मुजाहरा किया। और ये आसिफ अली जरदारी साहब का ही मशवरा है कि हुकूमत के लिए मैदान खाली ना छोड़ें, इससे तो हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुश्तरका उम्मीदवार लाकर सरकार की ताकत तोड़ दें। और आसिफ जरदारी साहब ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए प्लान बता दिए। और अंदर की खबर क्या है कि पीडीएम सरबरा ने भी तजवीज़ की हिमायत कर दी है, और नवाज शरीफ साहब ने नंबर गेम पूरे करने का मशवरा दिया। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो सीधा सीधा पीडीएम की जो एहतजाजी तहरीक है उसकी नाकामी का ऐलान है। लेकिन पीडीएम के सरबराह फिर हुकूमत को और इदारों को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। देखिए ज़रा, पीडीएम के सरबराह का ऐसे कहने पर मुझे एक उर्दू का मुहावरा याद आ गया। क्या मुहावरा है जी? रस्सी जल गई पर बल ना गया। आप हुकूमत को, इदारों को, मुझे समझ नहीं आती कि किस बलबूते पर धमकियां दे रहे हैं। सरेआम खुलेआम आप तड़ियां लगा रहे हैं। आप वज़ीर आज़म से इस्तीफे लेने निकले थे ना, अब अपने इस्तीफे इकट्ठे करके बाकायदा ख्वार हो रहे हैं। इसी को कहते हैं ख्वार होना। नए आम इंतखाबात आपका मुतालिबा था, अब ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। कैसे लोग हैं आप लोग? चाहते क्या हैं, करते क्या हैं, समझ नहीं आ रही। सेनेट इलेक्शन के लिए आप लोग हलकान हो रहे हैं। दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर जाएगा। लॉन्ग मार्च के लिए मेरे ख्याल से लॉन्ग इंतजार करना पड़ेगा। मेरा पीडीएम की आदत को दोबारा एक मशवरा है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी आपको मशवरा दिया, मेरी माने अमेरिका में होने वाले जो वाक़यात हैं ना, उससे सबक सीख लें। और अक्लमंदी भी ये है कि सीख लें सबक। वहाँ ट्रंप के हामियों ने जो किया, जो धावा बोला, उससे कौन सा तीर मार लिया कि जो आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च करके आप भी को तीर मार लेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे आप। गैर पार्लिमानी रास्ता इख्तियार करने पर ट्रंप के हामियों को अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बुरा भला कह रही है। पूरी दुनिया हुकूमत गिराने के शौक ने अगर नींदें हराम कर रखी हैं तो आप भी पार्लिमानी तरीका इख्तियार कर लें। तरीका तो पार्लिमानी इख्तियार करें ना, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं, वरना मेरा मशवरा है कि चुप करके अगले इंतखाबात का इंतज़ार करें। क्योंकि गैर पार्लिमानी तरीका जब अमेरिका जैसी सुपर पावर में कामयाब नहीं हुआ तो यहाँ भी ऐसे नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।